दोस्तों आज मैं आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक थाई मॉक्यूमेंट्री हॉरर मूवी लाया हूं जिसका नाम है द मीडियम। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम थाईलैंड गई ताकि वहां के शमन्स की लाइफ्स को कवर कर सके। काफी सारे शमन्स का इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड के इलाके आइजन की एक शमन निम की डेली लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया। शमन मतलब मीडियम जो कि स्पिरिट से बात कर सकती थी। निम बायन नाम के एक लोकल गॉड से पोजेस्ड थी जिसकी वहां के लोग पूजा करते थे। इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए निम बताती है कि थाईलैंड के लोग एंशिएंट टाइम से ही गॉड को मानते आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग किसी भी सुपर नेचुरल पावर को गॉड मानते हैं। उनका ये भी मानना है कि हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की स्पिरिट्स होती हैं, जैसे कि घर, पहाड़, इंसान वगैरह, और इन सब की स्पिरिट्स को लोग गॉड मानते हैं। निम ये भी बताती है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के गॉड हैं, जैसे कि गॉड ऑफ हीलिंग, गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ एंसेस्टर्स, गॉड ऑफ फैमिली और सिटी गॉड वगैरह। और ये गॉड दो तरह के होते हैं, अच्छी स्पिरिट्स वाले जो उन्हें हेल्थ और वेल्थ देते हैं, और बुरी स्पिरिट्स वाले गॉड जो कि बीमारियां और दर्द देते हैं। आगे बायन गॉड के बारे में बताते हुए निम कहती है कि बायन एंसेस्टर गॉड है और ये एक अच्छी स्पिरिट है जो यहाँ के लोगों के लिए ब्लेसिंग है। लोग उसे एंशिएंट टाइम से ही पूजते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। इसके साथ ही हमें एक पहाड़ पर बायन की मूर्ति और उसका मंदिर दिखाया जाता है जहां लोग उसे पूज रहे थे और ऑफरिंग्स भी दे रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था द डिसेंडेंट्स ऑफ द शमन्स। उसके बाद निम बताती है कि बायन गॉड उसकी फैमिली की औरतों को स्टार्टिंग से ही जनरेशन बाय जनरेशन अपना मीडियम बनाता आ रहा है। सबसे पहले निम ने अपनी ग्रैंड मदर को बायन गॉड से पोजेस देखा। बहुत से लोग उनके पास फॉर्च्यून टेलिंग के लिए आते थे और हर साल एक सेरेमनी होती थी। फिर उनके बाद उसकी आंट मीडियम बनी। देन बायन गॉड ने निम की बहन नॉय को चूज किया था, मगर नॉय ने मीडियम बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करती थी। इस वजह से बायन निम की बॉडी में आ गया और तब से ही उसके साथ है। लोग रोजाना उसके पास अपना ट्रीटमेंट करवाने या ब्लेसिंग लेने के लिए आते थे। कुछ लोग निम को ऑफरिंग्स भी देते थे। एक टीम मेंबर के पूछने पर निम बताती है कि वो लोगों की सुपर नेचुरल से जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आगे वो बताती है कि स्टार्ट में मैं मीडियम बनना नहीं चाहती थी। मैं काफी बीमार हो गई थी और खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भाग भाग कर तंग आ गई और आखिर मुझे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना पड़ा और उसके बाद से मेरी लाइफ स्टेबल हो गई। मैं सारा दिन प्रेयर्स और रिचुअल करती रहती हूँ। मैं बायन से काफी खुश हूँ। अगले सीन में निम टीम के साथ नॉय के हस्बैंड विलो के फ्यूनरल में जाते हुए बताती है कि विलो की फैमिली में सब लोग किसी न किसी वजह से वक्त से पहले ही मर गए, जैसे कि उसके ग्रैंडफादर को उसी के आदमियों ने मार डाला। उसके फादर ने फैक्ट्री के बैंकरप्ट होने की वजह से खुद को मार लिया और इसके बेटे माइक की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद अब विलो की भी कैंसर की वजह से डेथ हो गई। इन डेथ्स के पीछे क्या रीजन है उसका हमें आगे चलकर पता चलेगा। नॉय ने वहां पर चर्च के प्रीस्ट को भी बुला रखा था जो कि निम को अच्छा नहीं लगता। निम अपने भाई मनित और नॉय की बेटी मिन का भी इंट्रोडक्शन करवाती है। निम मिन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोट करती है, जैसे कि वो बेवजह ही सबसे झगड़ा करने लगी थी, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और रात को अजीब तरह से किसी बूढ़ी औरत को स्टेयर कर रही होती है जिसकी वाइट आइज थी। निम के बार बार बुलाने पर भी वो उसे जवाब नहीं देती और अगली सुबह उसी औरत की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। ये सब देखते हुए निम कंटिन्यूसली मिन पर नजर रख रही थी और उसके रूम की तलाशी लेने पर निम को अलमारी से एक ऐसी चीज मिलती है जिसका मकसद स्पिरिट्स को दूर रखना था। इसके बारे में पूछने पर मिन कोई जवाब नहीं देती और उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है। देन डॉक्यूमेंट्री टीम भी मिन से बात करते हुए वीडियो बनाती है क्योंकि वो अजीब हरकतें कर रही थी जो कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी। उसे अजीब लोग नजर आ रहे थे, अकेले में बातें करती थी। निम को भी मिन के स्ट्रेंज बिहेवियर की रीजन समझ नहीं आ रही थी। टीम को लगता था कि शायद अब बायन गॉड ने मिन को अपना मीडियम बनाने का फैसला किया है, इसलिए वो मिन और उसकी फैमिली को कवर करने का डिसाइड करते हैं। मिन अपने इंटरव्यू में बताती है कि वो एक कंसल्टेंसी में काम करती है जहां वो लोगों को जॉब्स ढूंढने में मदद करती थी और वो अपनी जॉब से बहुत खुश थी। उसके अकॉर्डिंग शमन वगैरह सब फेक हैं। वो कहती है कि निम के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है। वो लोग नॉय का भी इंटरव्यू करते हैं जो बताती है कि जब बायन ने मुझे पोजेस करना चाहा था तो मैं 20 साल की थी और मेरी तबीयत हर वक्त खराब रहती थी, लेकिन मैं शमन नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैं क्रिश्चियन बन गई और रोज गॉड से प्रे करती थी कि मुझे शमन ना बनाओ। लेकिन फिर जब निम को बायन ने पोजेस कर लिया तो कुछ दिन तक मैं गिल्टी फील करती रही। उसके बाद कैमरामैन सारा दिन मिन को रिकॉर्ड करता है और उसकी दोस्त से भी उसके बारे में पूछता है। वो बताती है
कि मिन अक्सर अजीब हरकतें करती है। रात को क्लब में मिन बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और फिर अपने ऑफिस में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब सब ऑफिस आकर मिन को जगाते हैं तो उसे अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बैरस फील करते हुए घर चली जाती है। घर पर नोए उसकी ऐसी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ, मगर मिन उसे कोई जवाब नहीं देती। नोए ये सब देखकर घबरा गई थी। वो मनित के पास जाकर उसे मिन की हालत के बारे में बताती है। इन बातों से मनित को लगता है कि बायन गॉड मिन को अपना मीडियम बनाने वाला है, क्योंकि निम के टाइम पर भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और अब निम ही मिन की मदद करेगी। लेकिन नोए अपनी बेटी को भी शमन नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए मनित उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। मिन की कंडीशन और ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे हर वक्त अब्डोमिनल और वजाइनल पेन रहती थी। नोए उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट्री टीम ने निम को उसकी रिकॉर्डिंग सिखाई थी, जिसके बाद निम मनित को बुलाने पर मिन से बात करने भी जाती है ताकि पता लगा सके कि बायन उसे मीडियम बना रहा है या नहीं, मगर नोए उसे मिन से बात नहीं करने देती। मिन खुद भी शमन नहीं बनना चाहती थी। वो अपने एक वियर्ड से नाइटमेयर के बारे में भी बताती है, जिसमें उसे एक वियर्ड सा आदमी और एक सर कटा इंसान नजर आया था। उसकी हालत वक्त के साथ बिगड़ती जा रही थी। देन एक दिन उसे ऑफिस से भी निकाल दिया जाता है। उस रात वो फन फेयर में पार्टिसिपेट करते हुए भी अजीब सा बिहेव करती है। नेक्स्ट डे दोबारा ऑफिस चले जाने पर बॉस उसे फिर से निकाल देता है और डॉक्यूमेंट्री टीम के पूछने पर बताता है कि मिन हर रात ऑफिस में अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट होती थी, जिसका उसके बॉस को सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला था। उसके बाद मिन सारा दिन बाहर घूमते फिरते हुए गुजार देती है। वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट थी। नोए और निम दोनों ही उसके लिए अपने अपने गॉड से प्रे करती हैं। उस रात नोए को मिन खून में लथपथ बेहोश मिलती है। उसने अपनी रिस्ट काट ली थी, जिसके बाद मिन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नोए अब बुरी तरह डर चुकी थी। वो निम से कहती है कि वो एक्सेप्टेंस रिचुअल करके मिन को बायन का मीडियम बना दे, लेकिन निम कहती है कि हम ये रिचुअल नहीं कर सकते क्योंकि मिन को बायन गॉड की स्पिरिट ने पोजेस नहीं किया, और वो मनित को अपनी बात सुनने के लिए बुलाती है। नोए को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो निम से कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाने का कहती है। निम मनित को लेकर नोए के घर जाती है और उसे माइक का रूम खोलने का कहती है। अंदर उसे मिन और माइक की काफी क्लोज फोटोज मिलती हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उनका रिलेशन आपस में गलत था, क्योंकि माइक मिन का भाई था। निम मनित से कहती है कि बताओ माइक ने खुद को कहाँ मारा था, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि माइक की डेथ एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। खुद की जान लेने वालों की स्पिरिट्स ही ईवल होती हैं, और निम को शक था कि शायद माइक की स्पिरिट ने ही मिन को पोजेस किया है और उसे मारना चाहता है। जिसके बाद मनित उसे उस दरख्त के नीचे ले जाता है जहाँ माइक ने खुद को हैंग किया था, और निम वहाँ रिचुअल करते हुए उसकी स्पिरिट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कि वो निम से दूर रहे। दूसरी तरफ मिन हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और नोए हर हाल में उसका एक्सेप्टेंस रिचुअल करवाना चाहती थी, और इसके लिए वो मनित के साथ उसे किसी और शमन के पास ले जाती है। मनित नोए से छुपकर निम को भी कॉल करके वहाँ बुला लेता है। तभी अचानक से निम वहाँ पहुंचकर रिचुअल को रुकवा देती है और नोए से बोलती है कि ये तुम क्या करने वाली थी, ये मिन के लिए बहुत डेंजरस है। मैं अपने तरीके से इसकी मदद कर रही हूँ, मुझे कर लेने दो। तभी मिन अचानक से नोए पर किसी चीज से अटैक कर देती है और उसके सर पर जोर से मारते हुए उसे बेहोश कर देती है और खुद वहाँ से कहीं भाग जाती है। निम उसको ढूंढने के लिए पीछे जाती है, मगर मिन गायब हो चुकी थी। रात तक सब लोग उसे हर तरफ ढूंढते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। नोए को जब होश आता है तो मिन को ना देखकर वो भी परेशान हो जाती है और बोलती है कि कहीं से भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाओ, जिस पर निम कहती है कि हमें इसके लिए रिचुअल करना होगा, लेकिन उससे पहले नोए को बायन गॉड को एक्सेप्ट करना होगा और उससे माफी मांगते हुए प्रे करनी होगी। नोए बिल्कुल ऐसा ही करती है, बायन गॉड के मंदिर जाकर। उसके बाद वो लोग मिन के रूम से उसकी कुछ चीजें लेकर माइक की डेथ वाली जगह जाकर रिचुअल करते हैं, जिसके थ्रू निम ने माइक को बताना था कि मिन भी उसे लाइक करती है और वो उसे हर्ट ना करे। निम को ये रिचुअल तब तक करते रहना था जब तक उसे ये पता ना चल जाए कि मिन आखिर कहाँ है। तभी उन्हें पुलिस स्टेशन से एक टैक्सी ड्राइवर की न्यूज मिलती है, जिसने मिन को रात 3 बजे कहीं ड्रॉप किया था और मिन टोटली पोजेस्ड लग रही थी। वो लोग ये वीडियो देखकर परेशान हो जाते हैं। तकरीबन 1 महीने तक सब लोग उसे ढूंढ रहे थे और उसकी वजह से काफी परेशान भी थे। मिन की फ्रेंड नोए, मनित और उसकी बीवी पैंग सब उसे ढूंढते रहते हैं। निम रिचुअल के थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रही थी और आखिर एक दिन रोज की तरह एग तोड़ते हुए उसके यॉक की जगह ब्लैक लिक्विड निकलता है, तो निम समझ जाती है कि मिन कहाँ है, और वो ये भी जान चुकी थी कि माइक ने उसे पोजेस नहीं किया। जिसके बाद निम मिन के ग्रैंडफादर की अबैंडन्ड फैक्ट्री में जाती है, तो
वहाँ उसे मिन काफी बुरी हालत में बेहोश मिलती है। निम उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ उसका ट्रीटमेंट चलता है। देन निम दोबारा बायन के पास प्रे करने जाती है तो उसे मूर्ति का हेड टूटा हुआ मिलता है। ये देखकर वो घबरा के जोर जोर से रोने लगती है। मिन अब घर आ चुकी थी और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। तभी निम वहाँ आती है तो मिन उसे देखकर एग्रेसिव हो जाती है। निम गुस्से में उसके अंदर की स्पिरिट से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर आगे से वो हंसते हुए कहती है कि तुम खुद गेस करो, और फिर वो मनित को सेड्यूस करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। निम किसी तरह उस पर रिचुअल करते हुए उसे कंट्रोल में करके बांध देती है और बाहर आकर सबसे कहती है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए क्योंकि बायन की मूर्ति टूट चुकी थी। इसके बाद वो लोग मिन को एक और शमन शांति के पास लेकर जाते हैं। शांति बताता है कि मिन को किसी एक स्पिरिट ने नहीं बल्कि काफी सारी स्पिरिट्स ने पोजेस किया है। एक्सेप्टेंस रिचुअल के गलत होने की वजह से मिन बहुत सारी स्पिरिट्स के लिए एक वेसल बन चुकी थी और वो कहता है कि स्पिरिट्स इसको कहीं भी ले जा सकती हैं। उसके बाद निम शांति को उस फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ से मिन मिली थी। शांति कहता है कि हमें यहीं एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करना होगा, सब स्पिरिट्स यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी और फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। नोए पूछती है कि इन सब ने आखिर मेरी बेटी को ही क्यों चुना, जिस पर शांति बताता है कि मिन के पूर्वजों ने बहुत से लोगों को मारा था। उनमें से एक ने मरते हुए इस फैमिली को कर्ज दिया जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है, और इसलिए विलो ने तुमसे शादी की क्योंकि तुमने बायन को रिजेक्ट किया था और ये डिसाइड हुआ था कि उस कर्ज से छुटकारे के लिए मिन को सेक्रीफाइस किया जाएगा। ये सब सुनकर नोए बहुत ज्यादा निराश होती है कि उनके पूर्वजों का किया मेरी बेटी को क्यों भुगतना पड़ेगा। निम उसे तसल्ली देती है कि एक्सॉर्सिज्म के बाद मिन ठीक हो जाएगी, बायन हमारी मदद करेगा। जिस पर नोए उसे कहती है कि जब तुमने उसकी स्पिरिट को देखा ही नहीं तो उस पर बिलीव कैसे कर सकती हो। वो फिर से मायूस हो रही थी मगर निम बोलती है कि हमें उस पर बिलीव रखना होगा। अगले दिन वो लोग एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं क्योंकि एक्सॉर्सिज्म की तैयारी में काफी दिन लगने थे, और नोए बताती है कि मिन अब खाना पीना भी छोड़ चुकी है, किसी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करती, और वो बताती है कि हर रोज उसे घर की चीजें बिखरी हुई मिलती हैं जो उसके ख्याल में मिन करती है। वो बोलती है कि मैं उसकी वजह से काफी परेशान हूँ, मगर मैं ये सब निम को नहीं बताती क्योंकि वो एक्सॉर्सिज्म की तैयारी में बिजी है। जिसके बाद डॉक्यूमेंट्री टीम पूरे घर में कैमरास लगा देती है ताकि पता लगा सके कि मिन रात को क्या करती है। देन हम रिकॉर्डिंग्स में देखते हैं कि मिन रोज रात को सब चीजें बिखेर देती है और डिमोनिकली चलते हुए अजीब सी आवाजें निकालती है। वो डाइनिंग टेबल पर पी करती है और फ्रिज से कच्ची मछली और गोश्त निकाल कर भी खाती है। नोए के बेड पर चढ़कर उसे सोते में तंग करती है। ये सब देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। मनित अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने का डिसाइड करता है। उस रात मिन उसके रूम में घुसकर मनित की बीवी पैंग को तंग करती है जिससे उसके पेट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मनित रूम्स में एक्स्ट्रा लॉक्स लगा देता है और उस रात बाहर जाकर टीम मेंबर्स के साथ रिकॉर्डिंग देखता है। तभी मिन उनके पेट डॉग लकी को जिंदा बॉयल करके खाने लगती है और फिर मनित के रूम में जाकर उसके बच्चे को उठा लेती है। ये देखकर वो अंदर की तरफ भागता है मगर तब तक वो बच्चे को ले जा चुकी थी और वो सब घबरा जाते हैं। देन वो बाहर जाकर मिन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक जगह बच्चा रोता हुआ मिल जाता है, लेकिन थैंक गॉड वो बिल्कुल सही था। वो लोग आगे जाकर मिन को ढूंढने लगते हैं मगर वो अचानक से सामने आकर मनित पर अटैक कर देती है। सब लोग वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एक्सॉर्सिज्म से एक दिन पहले नोए निम के घर जाती है मगर वो दरवाजा नहीं खोलती, इसलिए नोए घबराकर दरवाजा तोड़वा के अंदर जाती है। वहाँ सब चीजें बिखरी हुई थीं और निम भी अपने बेड पर मरी हुई मिलती है। सोते में ही मिस्टीरियसली उसकी डेथ हो गई थी और किसी को भी उसकी रीजन समझ नहीं आती। इस सब से नोए काफी दुखी थी और वो कुछ भी करके मिन को बचाना चाहती थी। शांति अकेले ही रिचुअल करने का फैसला करता है और अगले दिन वो लोग उस फैक्ट्री में रिचुअल की तैयारी करते हैं। उसका प्लान था कि वो सब स्पिरिट्स को मिन के अंदर से नोए में बुलाएगा और फिर उन्हें निकाल कर जार में बंद कर देगा और उनकी बिलोंगिंग्स जलाने से सब स्पिरिट्स खत्म हो जाएंगी। देन नोए को वहां लाकर रिचुअल स्टार्ट किया जाता है। उधर मिन को घर के एक रूम में लॉक किया गया था, दरवाजे पर काफी ज्यादा प्रोटेक्शंस लगाकर। पैंग और प्रीस्ट का एक आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। दूसरी तरफ स्पिरिट्स नोए को पोजेस करके बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं और फिर शांति उसके सर में मार के उसके अंदर से स्पिरिट्स को जार में निकालता है वॉमिट के थ्रू। मगर इस सब में नोए बेहोश हो जाती है और घर पर मिन बार बार पैंग को दरवाजा खोलने का कह रही थी मगर वो नहीं खोलती तो उसे धोखे से एक बच्चे की आवाज सुनाई जाती है और पैंग ये सोचकर दरवाजा खोल देती है कि उसका बच्चा भी मिन के साथ अंदर है, मगर असल में बच्चा झूले में ही सो रहा था। दूसरी तरफ शांति ने स्पिरिट्स के जार को बंद कर दिया था
अचानक से वो हिलना बंद हो जाता है और उसके बाद इवल स्पिरिट शांति को पोजेस कर लेती हैं, जिससे वो नीचे कूद के मर जाता है। उधर पैंग के रूम के अंदर जाने पर मिन उस पर अटैक करके उसे मार डालती है। फैक्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता सब लोग पोजेस होकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। वहाँ पर टीम मेंबर्स और शांति के स्टूडेंट सभी लोग मरते जा रहे थे। घर पर कैमरामैन बाथरूम में छुपा था। मिन सबको मारने के बाद उस पर भी अटैक कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बायन की स्पिरिट ने नोए को पोजेस कर लिया था और वो होश में आ गई थी। देन वो बचे हुए स्टूडेंट्स को रिचुअल के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है, जिसके बाद वो लोग दोबारा से रिचुअल स्टार्ट करते हैं। एक कैमरामैन को कुछ पोजेस लोग जंगल में काट कर खा रहे थे। तभी वहाँ मिन भी पहुंच जाती है। उधर फैक्ट्री में कोई इवल स्पिरिट थी जो बाकी सबको भी पोजेस कर लेती है और वो लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं, एक दूसरे को काट कर खा रहे थे। मिन वहाँ आती है तो नोए रिचुअल करते हुए इवल स्पिरिट को उसके अंदर से निकलने का कहती है, मगर मिन उसे इमोशनल करके डिस्ट्रैक्ट कर देती है और फिर उस पर गैसोलीन डालकर जिंदा जला डालती है। उसके बाद सबसे लास्ट में वो कैमरामैन को भी मार डालती है। यहाँ हमें एक वुडो डॉल दिखाई जाती है जिस पर यह सांत्या लिखा था, जो कि मिन का फैमिली नेम था, यानी किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक करवाया था। लास्ट सीन में हमें निम का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो उसने मरने से एक दिन पहले दिया था। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी और बताती है कि रिचुअल की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो रही, इसलिए मुझे लगता है कि रिचुअल सही से काम नहीं करेगा। उसको ऐसा लगने लगा था कि शायद बायन उसकी बॉडी में कभी था ही नहीं। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।